सौम्या ने जिस तरह से अक्षत की मेडिकल रिपोर्ट का खुलासा किया, उसने पूरे परिवार की दुनिया ही उलट-पुलट कर रख दी। यह सच अब सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि उस मासूम बच्चे तक भी पहुंच चुका था, जिसकी आंखों में अभी तक सपने थे, खेल थे और मासूम हंसी थी। जैसे ही अक्षत को पता चला कि उसके दिल में छेद है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वह समझ ही नहीं पाया कि अचानक उसकी जिंदगी इतनी बड़ी सजा क्यों बन गई। जिस बच्चे ने मौत शब्द का मतलब भी ठीक से नहीं समझा था, उसे अब बताया जा रहा था कि उसकी जिंदगी खतरे में है। अक्षत फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे और वह बार बार अपनी माँ की ओर देखने लगा, मानो पूछ रहा हो कि क्या यह सब सच है। मंगल का कलेजा मुंह को आ गया। आदित्य की आंखें लाल हो चुकी थीं। दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके सीने में चाकू घोंप दिया हो, और इस सब की वजह थी सौम्या। गुस्से से तमतमाए आदित्य और मंगल दोनों ने ही अपना आपा खो दिया। दोनों ने एक साथ सौम्या की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि माहौल अचानक बदल गया। सौम्या के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। वही मुस्कान जिसने मंगल को पल भर के लिए रोक दिया। उसी पल मंगल की नज़र सौम्या के पेट पर गई और उसका हाथ हवा में ही रुक गया। एक अनकहा सच, एक अनजानी मजबूरी दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर चुकी थी। यहीं से कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती है। इससे कुछ समय पहले सौम्या ने देख लिया था कि कुसुम ने पंडित जी को बुलाया है। पूरे घर में शादी की तैयारियों की हल्की हल्की आहट थी। मंगल और आदित्य की शादी। यह बात सौम्या के लिए किसी जहर से कम नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो दो लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, वे अचानक इतनी जल्दी कैसे करीब आ गए। उसका शक सीधा अक्षत पर जाकर टिक गया। उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, वह इस बदलाव की जड़ तक जरूर पहुंचेगी। तभी उसकी नज़र उस मेडिकल रिपोर्ट पर पड़ी जो अखबार में छुपी हुई थी। जैसे ही उसने रिपोर्ट उठाई, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन इससे पहले कि वह सच्चाई पढ़ पाती, मंगल वहां आ चुकी थी। मंगल ने रिपोर्ट छीनते हुए जिस सख्ती से बात की, उसमें एक माँ की घबराहट और डर साफ झलक रहा था। वह जानती थी कि अगर यह रिपोर्ट बाहर आ गई तो अक्षत मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाएगा। सौम्या को घर की हदें याद दिलाई गईं। उसे साफ साफ बता दिया गया कि वह इस परिवार का हिस्सा नहीं है और कभी होगी भी नहीं। यह अपमान सौम्या के दिल में आग बनकर भर गया। पूजा के दौरान मंगल बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन सैकड़ों सवालों से जूझ रहा था। वह हर पल अपने बेटे की ओर देख रही थी, सोच रही थी कि क्या वह सही कर रही है या नहीं, सच छुपाना सही है या बताना। हर रास्ता उसे किसी न किसी दर्द की ओर ले जाता दिख रहा था। पतंग उड़ाने के दौरान अक्षत की खुशी देखकर मंगल का दिल और टूट गया। वह बच्चा, जिसे अपनी बीमारी का एहसास नहीं था, आज सबसे ज्यादा खुश था। आदित्य की बातों ने मंगल को थोड़ी राहत दी। उसे लगा कि शायद खुशी ही अक्षत के लिए सबसे बड़ी दवा है। लेकिन उसी खुशी के बीच सौम्या एक और साजिश रच चुकी थी। मंगल के फोन से डॉक्टर की कॉल ने सौम्या के सारे शक को यकीन में बदल दिया। अब उसके पास एक ऐसा हथियार था जिससे वह पूरे परिवार को हिला सकती थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि सच सामने आने से अक्षत पर क्या बीतेगी। उसे सिर्फ अपना बदला चाहिए था। नीली पतंग पर लिखे गए शब्द किसी जहर से कम नहीं थे। अगर वह पतंग अक्षत के हाथ लग जाती तो शायद वही पल उसके दिल के लिए आखिरी साबित हो जाता। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर मंगल का साथ दिया। जूस गिरना एक हादसा नहीं, बल्कि किस्मत का इशारा था। अक्षत की मुस्कान लौट आई, लेकिन सौम्या का गुस्सा अब और खतरनाक हो चुका था। जब मंगल ने सौम्या को रोका, तब उसका गुस्सा सिर्फ एक औरत का नहीं, बल्कि एक माँ का था। वह साफ देख रही थी कि सौम्या किस हद तक गिर सकती है। मंगल का हाथ उठा जरूर, लेकिन रुक गया, उस अजन्मे बच्चे की वजह से जो अभी इस दुनिया की चालाकियों से अनजान था। लेकिन यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा है।
जैसे ही सौम्या कमरे में जाती है, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है। वह अपने पेट पर हाथ रखकर धीमी आवाज में कहती है कि अगर इसी बच्चे की वजह से मंगल और आदित्य उसे हाथ नहीं लगा सकते, तो यही बच्चा उसकी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सौम्या वाकई प्रेग्नेंट है, या यह भी उसकी एक और खौफनाक चाल है? क्या मंगल की दया ही आगे चलकर अक्षत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगी? क्या सौम्या अगली बार इससे भी बड़ा वार करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, अक्षत की सर्जरी से पहले कौन सा सच सबके सामने आएगा?